सच्ची मोहब्बत की कहानी सुनाने लगे हम आपको, मगर हकीकत के साथ। इस कहानी में एक लड़का है, एक लड़की है। लड़का जो है वो पाकिस्तान से और लड़की जो है वो बांग्लादेश से। वो जो स्टूडेंट इनकलाब आया था, आपको पता है, उस टाइम पे बड़ी हंगामी हालात हो गए थे बांग्लादेश के। उस हिसाब से पाकिस्तान से जो लड़का फैसल है उसने एक वीडियो बनाई, और अरीशा जो बांग्लादेश से हैं, बंगाली हैं, उन्होंने उस फैसल के टिकटॉक के अकाउंट में एक मैसेज किया, एक कमेंट किया, जहाँ से वो कमेंट जो है वो एक हथियार बन गया और उनका जो है ना सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। कहानी मोहब्बत का सफ़र जो है वहाँ से शुरू हुआ, और वो सफ़र ऐसा शुरू हुआ कि अरीशा जो है बंगाल से पाकिस्तान आ गई और फैसल से शादी करके उनकी बेगम बन गई। अब ये कैसे हुआ, किस तरीके से मुमकिन हुआ, किन हर्डल्स के साथ हुआ, सारी कहानी हम इनकी ज़बानी सुनते हैं। मेरे पास फैसल और अरीशा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप कैसे हैं? আমি ভালো আছি, তুমি কেমন আছি? এই তো আমিও ভালো। বাংলা কথা বলতে পারি। আপনিও পারেন? আমি তো অবাক। আমি ওখানে থাকি না, নবাববাড়ি, নবাবপুর, নবাখালী। আচ্ছা, তুমি কোথায় থাকি? আমি কুমিল্লাতে। বাংলা লিখতে পারি? পারেন আপনি? তুমি? বাংলা লিখতে পারি, বলতে পারি। आपको समझ आ रही है? आपको नहीं आ रही। हम बांग्ला में बात करें क्योंकि मुझे बांग्ला आती है, ठीक है। तो पढ़ाई लिखाई सब कुछ अच्छी तरीके से किए लोगों को बताएं। शोरी रोशिया, शोई देर गोईरी, ए उई ओ सब आती है। मैं तो हैरान हूँ। आप हैरान हो? मुझे तो देख के तो मुझे तो आती है ना, तो मैं तो इसीलिए। अब आपको तो वहाँ पे जब आप बांग्लादेश को मिस करती हैं तो आपको तो ये भी तराना भी याद होगा, আমার সোনার বাংলা। মিলকে গায়, আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি, আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। वाह, लग रहा है बहनें नहीं मिल गई, बंगाली बहनें दोनों। और चलो बांग्लादेश चलें कि यहाँ पे कहाँ घूमा है तुम? शमशद बमर गई हो? शमशद बमर गई हो? ढाका गई हो? अच्छा, ढाका का बात बोल रही हैं? ढाका का बहुत जगह में गया हूँ, लेकिन संसद भवन में अभी तक नहीं गया। मुझे बड़ा पसंद है संसद भवन, बड़ी साइकिल चलाई मैंने उखाने। और सिलेट गई हो? सिलेट? हाँ, सिलेट में अभी तक नहीं गया। ढाका में बेली रोड गई हो? वो बहुत सारे जगह में गया, लेकिन नाम याद नहीं है। एलिफेंट मार्केट? एलिफेंट मार्केट भी नहीं गई? मैं तो ढाका फ्यूचर पार्क है ना, उधर गया था। वो तो बहुत सारा मार्केट पर गया था। बड़ी यहाँ भीड़ वाली जगह बता रही हो तुम। यहाँ का जैसे शालमी है ना, तो वैसी उस जगह के बारे में बता रही है। शालमी जैसी जगह है वो भी। और वहाँ पे गई हो? अच्छा, बेली रोड के तो खाने मुझे बहुत पसंद थे बांग्लादेश के। उसके अलावा मुग बाज़ार गई हो? हाँ, उधर गया हूँ बहन के साथ। है मुग बाज़ार अच्छा है ना, बड़ा है। बड़े बड़े बंगले वहाँ पे बने, जैसे यहाँ के पोर्ट एरिया है वैसी। कोकराइल गई हो? मैं कोकराइल में था कि अम्मी कोकराइल था कि। नवाबबाड़ी गई हो? उधर नहीं। नवाबपुर, नवाखाली? नवाखाली गया। नवाखाली गया जी। उधर भी बड़ा गई। मेरे बड़े रिश्तेदार हैं वहाँ, इतने रिश्तेदार हैं नवाखाली के हद से ज़्यादा। भाई मेरी तो यहाँ पे जान पहचान बड़ी निकल आई है। और अब मुझे ये बताओ तुम कि सिलसिला कैसे शुरू हुआ ये मोहब्बत? बांग्लादेश के लिए एक वीडियो बनाई थी। तो क्या बनाई थी? ये इनका एक स्टूडेंट था, अबू सईद। अच्छा। जिसकी वजह से बांग्लादेश में इनकलाब आया है। हाँ। वो तहरीक में उसने हिस्सा लिया था, उसके बाद उसको गोली लगी, 2-3 गोलियां लगी। वो फिर भी इनकलाब के लिए सड़कों पर ही रहा कि मैंने इनकलाब लेके आना है। तो उसके लिए मैंने एक मोटिवेट वीडियो बनाई थी, वो काफ़ी ज़्यादा बांग्लादेश में वायरल हुई। क्या बोला था तुमने उसको? उसमें यही कहा था कि पाकिस्तानियों आप भी देखो। अच्छा। तो कैसे इनकलाब लेकर आए हैं वो बंगाली लोग। तो वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई, तो बांग्लादेश में काफ़ी लोगों ने स्टेटस वगैरह लगाया। तो इसने आपकी प्रोफाइल पे कमेंट किया? हाँ, मेरी वीडियो पर कमेंट ये दिया कि लव। तुमने की लिखते पड़ी? लव फ्रॉम बांग्लादेश बोला। वाह, फ्रॉम बांग्लादेश जो है वो फ्रॉम मी हो गया है ना। तुम्हें कैसे लगा कि ये लव फ्रॉम बांग्लादेश जो है ये मेरे लिए है? मैंने बस इसके कमेंट को लाइक दिया। फिर मैंने ये सोचा कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई। अगेन भी कोई वीडियो बनाता हूँ इसी टॉपिक पर, तो इससे डिटेल वगैरह लेता हूँ, क्योंकि ये भी स्टूडेंट
का हिस्सा थी। तो इनबॉक्स किया, मैसेज किया हाँ, तुमने? इनबॉक्स मैसेज किया। अच्छा। तो वहीं से हमारी फिर रेगुलर बात होना स्टार्ट हो गई। वाह। तो और एक मैं ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद और आगे का सफ़र बताओगे तुम मुझे। रेगुलर बात देखिए यार, दिल मिले हो, रूहें मिली हो, तो फिर ये सरहदें आपको रोक नहीं सकती। अच्छा मुझे बताओ कि कष्ट हुआ जब शादी की बात चली, प्यार हो गया, सब कुछ हो गया सिलसिला, अब शादी भी तो होनी थी, तो कष्ट हुआ? हाँ कष्ट हुआ। कहते हैं मुश्किल को, सॉरी मैंने कहा आप सोचोगे कष्ट क्या होता है। कष्ट हुआ? जी। कैसे क्या हुआ? पहले जब मीन्स के फैमिली को भी छोड़ के आऊँगी तो वो सब वैसे भी दुख लगता है, फिर इधर आके भी अच्छा ही रहूँगी वो सब। इसकी ज़बान समझ आती थी? इसकी जुबान हाँ आता था। इसको तो बंगाली नहीं आती, तो उर्दू में बोलता होगा। जी। ठीक है, तुम भी पढ़ी थी, स्टूडेंट थी तुम, है ना? तो फिर क्या इंग्लिश में कम्युनिकेट करते थे तुम लोग? हाँ, थोड़ा उर्दू थोड़ा इंग्लिश ऐसे करके धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे एक दूसरे को समझा देते थे, एक दूसरे की बात। फिर इसने तुम्हें बोला शादी का? जी। फिर तुमने अपने घर वालों को कैसे बोला शादी का? कि मैं, मतलब तुम जाहिर सी बात है मुल्क छोड़ के आना था, पाकिस्तान आना था एक लड़के पे, इस पे इतना भरोसा कैसे हुआ तुम्हें कि तुम इसके पास आओगी, इस मुल्क में आओगी, सेफ़ रहोगी? क्या पता पीछे से किया पांचा ख़राब निकलता, कुछ ऐसा होता फिर? ना एक मैंने किसी के साथ बात करने से पता चलता है इंसान कैसा होगा। भाई यहाँ पे बड़े ड्रामेबाज लोग बैठे हुए हैं, ये तो तो ना- बता दूँ, दुनिया ही ड्रामे पे चल रही है। हम तो टीवी पे ड्रामा, मैंने तो देखना ही छोड़ दिए, मैंने तो काम करना भी इसलिए छोड़ दिया था, क्योंकि असल हकीकत में बहुत ड्रामेबाजी है। हाँ। तो तुमने कैसे यकीन किया कि कहीं लड़का ड्रामेबाज तो नहीं है, झूठ तो नहीं बोल रहा, मैं अपना घर बार, अपना बांग्लादेश छोड़ के आऊँगी, बंगाल, सारा सिस्टम छोड़ के आऊँगी? क्योंकि उसका बाबा आर्मी में है तो इसलिए और भी अच्छा, तुम्हारे बाबा आर्मी जी जी, आर्मी में? में। वाह 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 वाह। फिर तुम्हें कितनी मुश्किलें फेस करनी? मैंने फैमिली से बात की शुरू में, मेरे अब्बू नहीं माने थे और बड़ी सिस्टर नहीं मानी थी। वो कहती ये पाकिस्तान में कैसे रहेगी, यहाँ के खाने अलग है, कल्चर अलग है, वो ख़ुद को कैसे कंफर्टेबल फील करेगी, कैसे इस माहौल में रहेगी, सरवाइव कैसे करेगी, अगर वो छोड़ के चलेगी आपका क्या फ्यूचर होगा, ऐसी बातें की। मैंने कहा नहीं, मुझे यकीन है उस पर कि वो ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि वो सब कुछ छोड़ के आएगी, अपना मुल्क छोड़ के आएगी, अपने बहन भाई छोड़ के आएगी, फैमिली छोड़ के आएगी, तो वो मुझे क्यों छोड़ के जाएगी। अच्छा, अब बंगाली जो है ना वो बड़े वफादार होते हैं, मैं ऐसे आपको ही। बताऊँ, ख़ास तौर पे औरतें हाँ जी, वहाँ हाँ की। जी। मेरी भाभी है, वो भी बंगाली हैं, जो सबसे बड़े भाई की बीवी है जी, मेरी, जी। उनका नाम है जरनाज, उन्होंने हमें पाला भी है। जी जी। उनके बड़े एहसानात हैं हम पे, हमें बच्चों की तरह पाला उन्होंने, अम्मी से ज़्यादा उन्होंने हमारी लुक आफ्टर की है। अम्मी तो बाहर हमारी काम करती थी, बच्चों को पालने के लिए ब्रेड एंड बटर कमाती थी, तो मेरी भाभी जो आई थी बांग्लादेश से, उन्होंने बिल्कुल ऐसे पाला है कि मैं आपको बता नहीं सकती, जैसे माएँ पालती हैं। सही है, स्कूल का लंच देना, टिफ़िन देना, तो बंगाली औरतें बड़ी वफादार होती ऐसी हैं हैं। और बड़ी साथ निभाने वाली होती हैं, है ना? अभी हमारी वीडियोस कुछ लोग देखते हैं ना पाकिस्तान में, कहते हैं प्लीज़ हमें भी बंगाली ला दो लड़की। हाँ, इतनी जान दे वफादार। देंगी, तुम्हें नहीं छोड़ेंगी, तुम्हारे जी, साथ जी, ऐसा वफादारी ही है। निभाएंगी, बहुत अच्छी होती हैं। तो ये तो अच्छी घर की तुम चलो माशाल्लाह, लड़की भी ले आए, तुम्हारे नसीब चंगे निकले। आपके अब्बू वगैरह, अम्मी वगैरह मान गए थे जल्दी से? नहीं, बाबा तो नहीं माना था। माँ, उसके साथ माँ को एक दफ़ा बात करवाया तो माँ को सही लगा, फिर इसके बाद माँ बात करती रही। अच्छा। हाँ, जब भी कॉल देता था माँ के साथ बात करवाता था, तो बाबा नहीं मानते थे। जब भी मेरी टॉपिक पर बात तुलता था तो बाबा गुस्सा हो जाता था, कॉल काट देता था, बोलता था मीम के बारे में, मैंने आरिशा के बारे में मैंने इस टॉपिक में बात ही मत करना, वरना मैं कॉल रख दूँगी, बात नहीं करूँगी ऐसे। तो फिर कथा कैसे हुई? फिर मेरे साथ ना अच्छा था कोई से ना। आए। फिर अब्बू हाँ अभी कथा करते पड़े? है, এখন কথা বলে। अच्छा, अब जाके अब मुश्किल है। अभी उसका फेवरेट दामाद हो मतलब वो गया। ये कह रही है कि मेरे से अब्बा बात नहीं करते थे और अब्बा ने मुझसे बिल्कुल बातचीत छोड़ दी थी। कथा कहते हैं बात करने को, तो कथा बोलते पड़ी ना, मतलब वो बात उन्होंने बिल्कुल नहीं करते पड़ी, मतलब नहीं करते थे। फिर उन्होंने अब शुरू किया, अब थोड़ा सा नॉर्मल हुए, वरना वो पहले तो फ़ोन पे भी नहीं बात करते थे लड़की से। ये बात फिर इस नाराज़गी के साथ तुम आई हो वैसे, है ना? हाँ। अम्मी की मगर रजामंद थी, तुम्हारी फैमिली भाई वगैरह की शामिल थी, जी। ठीक है? नहीं, इसके अब्बू भी मान गए थे लास्ट में। हाँ, नहीं तो क्या डरते क्या थे कि यहाँ पर आओगी, तो ये क्या डरते थे कि तुम क्या कर दोगे? कि वो यही कहते थे कि बेच देंगे और आपको। बेचो, मुझे बेचो, बंगाली मेरे काम की है, तुम लोगों को तो जबान भी समझ नहीं आती, मुझे बेच दो ये माल। मैं सारा दिन उसको अपने घर पे बिठा के सब अम्मी बांग्ला कथा बोलते पड़ी, तुम भी बोलते पड़ी, हमें उखाने थाकी, तुम्हें उखाने थाकी। इनका क्या ताल्लुक है हमारी जबान से यार? ऐसा ही है। ऐसे ही है, तो मुझे बेच दो। हाँ, तो वो
आपको पता है दुबई में हर कंट्री के लोग होते हैं पाकिस्तान के बारे में नेगेटिव बातें ऐसे ही करते है, हैं हाँ। कि वो अच्छे लोग नहीं होते, बाद में आपकी बेटी को कष्ट देंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, ज़िंदगी ख़राब कर देंगे इसकी। तो ऐसी बातें करते थे वो, फिर वही बातों को माइंड में बिठा लेते थे। अब सिचुएशन बिल्कुल ठीक है। हाँ अब ठीक है, अब तो मैं उनका फेवरेट दामाद हूँ। वाह, प्यार क्या- करता है, प्यार करता है तुमसे जी सच्चा अभी- दिल से। है सच में। और तुम छोटी छोटी तीन छोटी हैं ये छोटी छोटी बताओ प्यार करती है? हाँ बहुत। अच्छा, जाने से पहले जल्दी जल्दी कहानी तो आप लोगों ने सुन ली, मुझे बताओ हर बंगाली वहाँ पे जाके नाव चलाता है। मैंने तो नाव चलाई है, तुमने चलाई है? हाँ मैंने चलाया। हाँ, नाव कहते हैं कश्ती को, जो हम कश्ती चलाते हैं उसको नाव कहते हैं, ठीक है। अच्छा, और बाड़ी कहते हैं जो जगह जहाँ पे कि बाड़ी जो जगहें होती है ना। तो तुम किधर बाड़ी में रहती थी? मैं तो कुमिल्ला में रहता था, तुम लेकिन कुमिल्ला की थी? हाँ, तो मैं जब ब्राह्मणबाड़िया उधर जाती हाँ, थी कौशबा, उस इलाका में तो नाव का टाइप था ना। हाँ। शापला बिल था, पौधो बिल था, तो उधर नाव चलाया। अच्छा, मैंने स्लेट में बड़ी चलाई है। अच्छा, मुझे बताओ कि वो जो दाल भात होती है बंगालियों का सबसे स्पेशल खाना है, आपको पता है, मछली दाल भात, मछली के कबाब, मछली की बिरयानी, मछली का पुलाव। तो जो दाल हमारी होती है ना दाल भात की, उसमें इतनी डोंगा भर के पतली दाल होती है, इतनी पतली होती है कि उसमें आप अपनी नाव चला सकते हैं, ठीक है। और हमारी जो पाकिस्तान की दाल होती है वो बड़ी गाढ़ी होती है, खिलाती हो? हाँ खिलाई है, लेकिन और सुटकी सुटकी मछली खिलाई, सुटकी हाँ, मछली। आपको पता है घर का साफ जा रही हूँ, बाय छुट्टी बाय है। बाय बाय, बाद में हम फिर पीछे बात करते हैं। अल्लाह हाफिज़। सुटकी मछली वो मछली होती है जिसको आप पका लें अपने घर पे, तो 40 दिन तक आपके घर में भी पूरे मोहल्ले में बदबू नहीं जाएगी। अल्लाह हाफिज़।